हाँ जी डियर स्टूडेंट, अल्कोहल फिनोल ईथर का नेक्स्ट लेक्चर देखो। इसमें क्या है, ये अल्कोहल। आज जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कि केमिकली ये रिएक्ट कैसे करेगा। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो अल्कोहल है, जब वो केमिकली रिएक्ट करेगा दो तरीके से रिएक्ट करेगा। या तो बच्चे इसका नंबर 1 ये बॉन्ड टूट सकता है, इस बॉन्ड को तोड़ के रिएक्ट करेगा, इसमें H पॉजिटिव रिलीज़ कर देगा वो, ठीक है। या फिर वो दूसरा तरीका ये है, इस बॉन्ड को तोड़ के रिएक्ट करेगा। तो केमिकली अल्कोहल दो तरीके से रिएक्ट कर सकता है, या तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा या ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है। अब आप देख लेते हैं, एक एक करके दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। मान लो ये अपने पास, ठीक है, अल्कोहल है, ठीक है जी, और ये आ गया कार्बन, ठीक है, 3 बॉन्ड वाला कार्बन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है तो ये कौन है, न्यूक्लियोफाइल है। कौन है ये, न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, यानी कि नेगेटिव चार्ज का अटैक किसके ऊपर होगा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर होगा। देखते हैं क्या होगा। ये लो जी, आप अटैक करवा देते हैं। ये अटैक करवाया अपन ने ऑक्सीजन के थ्रू। ये मैं H इधर लगा देता हूँ अटैक को अच्छे से समझने के लिए। ये कार्बन से जुड़ गया अल्कोहल, ठीक है। अब इसमें और इसमें तो कोई फ़र्क आया ही नहीं। पहले ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड थे, अब ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए। भाई फ़र्क तो दिखाना पड़ेगा अपने को। अब एक बात समझ लो अच्छे से, ये बार बार रिपीट होएगी ये वाली चीज़। अब इसमें देखो, ध्यान से देखना है कि बॉन्डिंग के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो बना है, ये वाला बॉन्ड जो बना है ना, ये वाला, इसमें इसके पास तो पॉजिटिव था। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किसके लगे हैं, ऑक्सीजन के लगे हैं। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से ही बनता है। तो इलेक्ट्रॉन किसके लगे, ऑक्सीजन के। भाई इलेक्ट्रॉन किसके लगे हैं, ऑक्सीजन के। इस बॉन्डिंग में कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड बना है, ये वाला बॉन्ड। अब जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन लगाएगा उस पर हमेशा कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बड़ी बात आपने याद रखनी है कि जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन लगाएगा उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। यहाँ तक आगे। अब क्या हुआ आगे, ऑक्सीजन कहता है भाई मैं तो पॉजिटिव नहीं रखूँगा। जब मेरे से अच्छा मेंबर बैठा है पॉजिटिव को कैरी करने वाला, तो मैं पॉजिटिव क्यों रखूँ, क्योंकि हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से अच्छा पॉजिटिव चार्ज कैरियर है। कैसे भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो ये तो नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना पॉजिटिव हाइड्रोजन को देगा। अब मेथड क्या है, देख लो ये भी बच्चों। हाँ जी, ये बॉन्ड टूटेगा। फिर जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड में क्या थे, मैं थोड़ा सा इसको ओपन करके बताता हूँ। बॉन्ड में क्या थे, ये अलग से अपन यहाँ समझते हैं इस चीज़ को। बच्चों बॉन्ड में क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। ये लो भाई 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिए, इसका पॉजिटिव हो गया ख़त्म, ठीक है। अब इस बॉन्डिंग में एक हाइड्रोजन का था, एक ऑक्सीजन का था। हाइड्रोजन वाला भी ऑक्सीजन ने ले लिया, तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव। यानी हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिया, तो इस वजह से इसने तो डोनेशन कर दिया। और जो बंदे डोनेशन करते हैं तो उन पे कैसे आता है, पॉजिटिविटी आती है। भाई जो गेन करेगा नेगेटिव चार्ज आएगा, जो डोनेट करेगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसका मतलब H पॉजिटिव यहाँ से क्या हो गया, रिलीज़ हो गया। मेन क्या था टारगेट मेरा, मैं ये बताना चाहता था आपको कि इसमें ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है। देखो बच्चे ध्यान से, R है, O है, H की जगह कौन आ गया, ये ऐड हो गया, H पॉजिटिव। तो इसमें अल्कोहल ने न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले किया है। नेगेटिव था ना, लोन पेयर थे। लोन पेयर के कारण जो अल्कोहल ने रोल प्ले किया यहाँ पर, वो किसका रोल प्ले किया, न्यूक्लियोफाइल का। तो एक तो बच्चे ये तरीका है कि जब अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यानी कि जिसमें ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ सेकंड वाला, ROH, यानी कि ये बॉन्ड कब ब्रेक होगा,
उसके लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले अल्कोहल को प्रोटोनेटेड कर दो, यानी प्रोटॉन दे दो। अब सभी बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं इस वाली बात को कि ये पॉजिटिव चार्ज है भाई, ये वहाँ जुड़ेगा जहाँ इसको नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव कहाँ मिलता होता है? नेगेटिव तो जहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ मिलेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ऑक्सीजन के पास है, तो ये लो। फिर वो वाली बात दोबारा रिपीट होगी बच्चों, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, अब बच्चों ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि ऑक्सीजन है ना, जो ऑक्सीजन है ये वाला, ये इससे चार्ज खींचेगा अपनी तरफ, क्योंकि इस पर पॉजिटिव आ गया ना, ये आर से चार्ज खींचेगा, तो ये अपना पॉजिटिव कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन इधर खींच लेगा, तो इस आर पे पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। तो बाहर से कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इस पर अटैक करने की कोशिश करेगा फिर आर पे। ठीक है, जैसे होगा क्या, मैं एग्जैक्ट बताता हूँ आपको। बी आर नेगेटिव जैसे कोई न्यूक्लियोफाइल है और ये सिचुएशन है अपने सामने, ये वाली सिचुएशन है भाई। ठीक है, तो होगा क्या, बी आर का यहाँ अटैक हो जाएगा और ये चीज़ सारी की सारी बाहर आ जाएगी। अब चलो मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट, देखो आर बी आर प्लस वाटर। तो बच्चे अब इसमें ऑब्जर्वेशन करो, यहाँ से यहाँ तक की, यानी OH चला गया और उसकी जगह कौन आ गया? बी आर, यानी कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है? ये वाला बॉन्ड। तो सारे मैकेनिज्म से अपन ने क्या सीखना है कि जो अल्कोहल है वो ये बॉन्ड भी ब्रेक कर सकता है, वो ये बॉन्ड भी ब्रेक कर सकता है। ये बॉन्ड कब ब्रेक होगा, बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखना आपने, जब प्रोटोनेटेड होगा। ये प्रोटोनेटेड इन द सेंस जब इस तरह से अल्कोहल होगा, इस सिचुएशन में होगा, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो ये वाली बात आपने ध्यान में रखनी है। अब हमें कैसे पता चलेगा किस किस के साथ ये बॉन्ड टूटेगा, किसके साथ ये बॉन्ड टूटेगा, वो आप डिस्कस कर लेते हैं। जब अल्कोहल एक्टिव मेटल सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो उस केस में बच्चों ये बनेगा। ठीक है, यानी कि ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, H पॉजिटिव बार, H पॉजिटिव बार, H पॉजिटिव बार। एक तो आपने ये वाली बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब जैसे फिनोल है, फिनोल है, रिंग के ऊपर OH Na के साथ रिएक्ट करेगा, ONA प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा इसकी एक रिएक्शन याद रखना, इसकी एक रिएक्शन ध्यान रखना, ये Na के साथ भी और NaOH के साथ भी ONA प्रिपेयर करेगा। ठीक है, ये बड़ी बात आपने ध्यान में रखनी है। साथ में यहाँ वाटर रिलीज होगा, या H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा। इतनी सी बात आपने ध्यान रखनी है दोनों में, कि जो आपका फिनोल है वो Na के साथ भी ऐसा बिहेव करता है और NaOH के साथ भी ऐसा बिहेव करता है। साथ वाला प्रोडक्ट यहाँ H पॉजिटिव होगा, साथ वाला प्रोडक्ट यहाँ वाटर होगा। ठीक है, अब कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आप, कि एक तो है ना जो अल्कोहल है ROH या फिर जो फिनोल है, ये दोनों नेचर वाइज एसिडिक हैं भाई। दोनों नेचर वाइज कैसे हैं? एसिडिक हैं। क्यों? क्योंकि ये H पॉजिटिव दे देते हैं। ठीक है, ओके।